दिखाएंगे एक बीते हुए आंदोलन के निशान, और आज का सिंगूर किसे सौंपेगा कमान। नमस्कार, हुगली जिले के सिंगूर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। ये वही सिंगूर है जिसने ममता बनर्जी को सत्ता के शीर्ष पर बिठाया था। 2006 में नंदीग्राम के भी पहले सिंगूर में किसानों ने आंदोलन किया था, जिसके बाद ममता बनर्जी पूरे राज्य में छा गई थी। आपको बताते चले, वैसे तो पहले 14 चुनावों में 12 बार सीपीएम ने यहां पर कब्जा किया था लोकसभा में, यानी कि ये सीपीएम का गढ़ हुआ करता था। उसके बाद 2 लोकसभा चुनाव 2009 और 2014 ममता बनर्जी की टीएमसी ने जीती थी। जबकि बात अगर 2019 की करें तो यहां पर टीएमसी बेहद कमजोर नजर आई, जब भारतीय जनता पार्टी ने यहां से लॉकेट चैटर्जी को उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव जीत गई। लेकिन इस बार सिंगूर का मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। सिंगूर विधानसभा में चौथे चरण में यानी कि 10 तारीख को वोटिंग होनी है। अब सवाल यह है कि सिंगूर का असर इस पूरे के पूरे इलाके में मौजूदा वक्त में कैसा देखने को मिल रहा है। सिंगूर की जनता के मुद्दे क्या हैं? जो विरोध किसानों ने किया था, जिसके बल पर सत्ता के शीर्ष पर दीदी पहुंची, क्या उन्होंने यहाँ यानी कि सिंगूर के हिस्से को भी शीर्ष पर बिठाया है? आज इसी बात की करने वाले हैं हम। वो साल 2006 में मई की चिलचिलाती गर्मी के दिन थे, जब सिंगूर की धरती पर आंदोलन की आग भड़क उठी। यहाँ मई में टाटा मोटर्स ने नैनो प्लांट लगाने की घोषणा की और उधर जुलाई में ममता बनर्जी हल्ला बोल दिया। वक्त गुजरता रहा और बंगाल के इस भाग में सियासी सरगर्मी चरम की ओर बढ़ती रही। 2007 शुरू हुआ तो जनवरी में ममता दीदी सिंगूर को लेकर राजधानी में भूख हड़ताल पर बैठ गई। अगस्त आते प्रोजेक्ट साइट के नजदीक धरनों का दौर उफान पर पहुंच गया। ममता बनर्जी ने आंदोलन के स्क्रिप्ट लिखने का सिलसिला जारी रखा। नतीजा अक्टूबर 2008 में टाटा ने हार कर सिंगूर को टाटा कर दिया। लेकिन इस घटनाक्रम का असली नतीजा ये नहीं था। सिंगूर आंदोलन की उस इबारत का असली नतीजा आया साल 2011 में, जब बंगाल की सत्ता पर 3 दशक से ज्यादा समय से काबिज लेफ्ट सरकार अपदस्थ हो गई और पश्चिम बंगाल में दीदी युग आरंभ हो गया। हम आ चुके हैं कोलकाता से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर सिंगूर में। हुगली जिले में ये आता है। कभी सीपीएम का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2006 के टाटा नैनो के खिलाफ जो आंदोलन यहां पर उस प्रोजेक्ट को लेकर छिड़ा था, उसके बाद ममता बनर्जी ने यहां पर जीत हासिल की और शानदार तरीके से दोनों ही लोकसभा यानी कि 2009 और 2014 में ममता बनर्जी की पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की थी। ये पूरा का पूरा इलाका, लेकिन आप देखेंगे तो अभी भी सन्नाटे में है, सूना पड़ा हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ है। और आपको ये भी बताते चले, सिंगूर में उद्योग धंधे नहीं आ पाए। लेकिन आज न वो दौर रहा न वो दिन। वर्तमान इतना भर दिखाता है कि ऐसे विशाल आंदोलन के वट वृक्ष तले पला सिंगूर इतने सालों में कभी भी पनप नहीं सका। वक्त का हिरण कुलाचे भरता आगे निकल गया और सिंगूर कहीं पीछे छूट गया। सिंगूर की सड़कों से गुजरती हुई हमारी ये बुलेट अपनी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ती हुई, लेकिन आपको बता दें, सिंगूर में विकास की जो रफ्तार है, ऐसा लग रहा है कि 2006 से ही उस पर ब्रेक लगा हुआ है या उसके भी पहले, क्योंकि एक कोशिश जरूर की गई थी ताकि यहां पर उद्योग धंधे स्थापित किए जा सके और लोगों को रोजगार दिया जा सके। लेकिन फिलहाल यहां पर उद्योग धंधे दूर दूर तक कहीं भी आपको नजर नहीं आते हैं। विकास के बहुत सारे दावे किए गए, लेकिन वो तमाम दावे यहां पर पटरी से उतरते हुए चले गए। यही कारण है कि विकास की राह ताक रहा आज ये हिस्सा बहुत सारे सवालों के साथ इस वक्त लोगों के सामने है कि क्या अगर सिंगूर आंदोलन यहां पर नहीं हुआ होता तो स्थिति यहां की कुछ अलग होती। सवाल बहुत सारे थे और बेहतर यही था कि जवाब हम उनसे लेते जिनकी जिंदगी पर उस आंदोलन का असर सीधे तौर पर पड़ा था। टाटा नैनो का प्रोजेक्ट तो गुजरात चला गया यहाँ पर विरोध के बाद, लेकिन सिंगूर में लोगों की जिंदगी कितनी बदली, यहाँ का विकास हुआ या फिर नहीं हुआ, नेताओं ने जो वादे किए थे वो पूरे किए गए या फिर नहीं किए गए, इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिंगूर आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले गांव वाले मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं, आपकी भी जमीन थी उसमें जिसको लेकर आपने नैनो प्रोजेक्ट का विरोध किया था? एकदम। तो अब क्या हासिल हुआ? जमीन आपको मिल गई? 4 बीघा जमीन मिल गया हमारा। हाँ। तो वहाँ पे क्या है, हम लोगों का जो जमीन के लिए जो लड़ाई था, हमारा पिताजी खेती के लड़ाई किया, वो खेती करके हमारा पढ़ाई लिखाई किया, हम उसमें खेती करके हमारा जीवन यापन अभी भी करते हैं। ठीक है, तो ये जमीन जो मिल गया, ये जमीन लड़ाई से हम लोगों के लिए नहीं किया, ये जमीन के खेती में
उत्पादन होता तो सब आदमी खाता, आप भी खाता है, हम भी खाता है। अभी उत्पादन हो रहा है नहीं हो रहा है? उस जमीन पे क्या है अभी? वो जमीन में अभी खेती हो रहा है, वो किस चीज के भुट्टा हो रहा है, पटोल हो रहा है, आलू पोटैटो हो रहा है, राइस हो रहा है। तो आप खुश हैं, जमीन मिल गई आपको? हम लोग बहुत खुश है। जो ममता बनर्जी जो वादा किया था वो हमारा फुलफिल किया। जो विधायक थे यहाँ के वो तो अब बीजेपी में चले गए, जो 4 बार जीते थे। तो अब ममता बनर्जी को देखकर वोट डालेगी जनता या विधायक को देखकर? बीजेपी ममता बनर्जी को देके वोट डालेगा जरूर, 100%। कौन कहाँ चला गया वो देखता नहीं, वो तो एमएलए लोग अपने अपने जो टिकट नहीं मिलेगा दूसरा जगह में चला जाता है। हम लोग तो लड़ाई करते हैं हम लोगों के लिए, जमीन के लिए, हम लोगों को लड़ाई करते हैं खेती के लिए। कौन जीत रहा है यहाँ से, दीदी या बीजेपी? दीदी वर्क नंदीग्राम में तो मुश्किल हो गई है उनके लिए। ये तो ये कोल्ले अधिकारी शुभेंदु अधिकारी शेयर सीमा नहीं, वो मानुस ने क्यों क्या बोल रहे हैं ये? बोल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी वो मानुस नहीं है। अच्छा, दीदी से लेके खा के पी के अभी दूसरा पार्टी में चला गया, वो बेईमान है बोल रहा है। बेईमान है, बेईमान है आप? बेईमान है अभी। दीदी ममता दीदी बीजेपी? ममता दीदी ममता दीदी। আমার দিদিকে চাই। दीदी की चाहिए। হ্যাঁ, তুই কি করছিস? আমি তৃণমূল করি। कुछ महिलाएं हमारे पीछे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। दीदी या बीजेपी या कांग्रेस या कोई और पार्टी, कौन अच्छा लगता है? আমাদের তৃণমূল। तृणमूल। হ্যাঁ, तृणमूल क्यों? ও আমাদের সবকিছু সাহায্য করছে। अच्छा हुआ है, यहाँ पे काम हुआ है। হ্যাঁ, সব দিক থেকে আমরা ভালো পাচ্ছি। आपको भी लगता है काम हुआ है? একদম बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हैं यहाँ पे? হ্যাঁ আছে, अच्छे, सब ভালো আছে। সবাই ভালো আছে। देखिए यहाँ पे सिंगूर में ये हमारे साथ लोग मौजूद है, ग्रामीण इलाका। हालांकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अंदर अगर गांव में भी आएंगे तो सड़कें पक्की हैं, पीने के पानी की व्यवस्था भी अलग अलग हिस्सों में की गई है। और इनका ये मानना है कि यहाँ पर कोई दूसरी पार्टी नहीं चलेगी, यहाँ पर सिर्फ दीदी का ही राज चलता है। यानी कि 2006 में नंदीग्राम से भी पहले सिंगूर की जो लड़ाई ममता बनर्जी ने लड़ी थी, ऐसा लग रहा है कि उस लड़ाई में आज जो बड़ी लड़ाई दीदी अपने करियर के लिए लड़ रही हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए, कम से कम सिंगूर उनके साथ दिख रहा है। यहाँ के लोगों का यही मानना है। आगे बढ़ते हैं, करते हैं और पड़ताल। सिंगूर में अलग अलग हिस्सों में हम जा रहे हैं और ऐसे ही बार्बर शॉप में आ चुके हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने अपने इंतजार में हेयर कटिंग के लिए। कुछ लोगों से जरा बातचीत करते हैं। कौन सा मुद्दा यहाँ पर ज्यादा हावी है? तृणमूल। तृणमूल कांग्रेस वही जीतेगी? वही जीतेगी। बीजेपी और बाकी पार्टियों का नहीं जोर है? ये अभी काम क्या किया है वो जीतेगा। আমরাও তৃণমূল, এখানে সব তৃণমূল। यहाँ पे सब तृणमूल। आप लोग भी मानते हैं तृणमूल या कोई और पार्टी है? हर तरह तो टीएमसी है, लेकिन पता नहीं कौन जीतेगा। पता नहीं कौन जीतेगा। आपको कौन अच्छा लगता है? सभी अच्छा है। कुल मिलाकर आप देख पा रहे हैं कि कम से कम ज्यादातर हिस्सों में अगर हम जा रहे हैं तो सिंगूर में ममता बनर्जी के पक्ष में ही लोग अपनी बातें कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सही है कि सिंगूर की गलियों में तृणमूल की गहरी छाप दिखाई और सुनाई पड़ती है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों की लहर पर सवार होकर बीजेपी अपनी तरफ से कोई भी कोर कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहती। सिंगूर में ज्यादातर लोग ममता बनर्जी के पक्ष में अपनी बातें कहते हुए मिल जाएंगे आपको, लेकिन सिंगूर में ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं छोटे से जगह पर यहाँ लोग अपनी बातें कह रहे हैं और बीजेपी के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। एक युवा है, वो लगातार यहाँ पर भाषण देते हुए, हालांकि बहुत कम लोग हैं, लेकिन यकीनन इन छोटे छोटे नुक्कड़ जगहों पर सभा करके बीजेपी वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। जीतेगी बीजेपी यहाँ से? जरूर जरूर जीतेगी। सिंगूर हरिपाल दोनों सीट में बीजेपी जीतेगी। किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार बनेगी। 200 सीट आएगा। बहुत यंग है लेकिन लगातार भाषण दे रहे हैं, जरा इनसे बातचीत करते हैं। बीजेपी जीतेगी? आप बोल तो बहुत शानदार रहे हो, लेकिन लग रहा है कि सिंगूर में पत्ता चलेगा। बीजेपी जीतेगा। जीतेगा बीजेपी। क्यों जीतेगा? 200 प्लस सीट लेकर आएगा बीजेपी। देखिए ये लगातार बोले जा रहे हैं, अपना भाषण यहाँ पर दे रहे हैं और यकीनन अच्छा भी बोल रहे हैं। बीजेपी में शानदार वक्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन बीजेपी सिंगूर में क्या कमल खिला पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। कभी आंदोलन के नाम पर तो कभी नेताओं के काम पर यहाँ सियासत सदा करवटें बदलती आई है, लेकिन सिंगूर की गलियों में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जिनकी जिंदगी किसी भी हवाले से बदल नहीं सकी। बरगद का पेड़ यूं तो अपनी बहुत सारी खूबियों के लिए जाना जाता है, लेकिन बरगद की छांव में बैठना आपको बिल्कुल अलग सा सुकून देता है।
प्रचंड गर्मी बंगाल में पड़ रही है। सिंगूर के अलग अलग हिस्सों में हम लगातार जाकर पड़ताल कर रहे हैं कि लोगों की जिंदगी बदली या फिर नहीं बदली। सिंगूर आंदोलन जिसने पूरी दुनिया बनाई, आज उस सिंगूर का हाल क्या है? विकास के पथ पर क्या वो दौड़ रहा है या फिर नहीं? हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं। आपको बता दें, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और 15 दिन काम मिलता है, 15 दिन काम नहीं मिलता है, इनका ये कहना है। और 200 से 300 रुपए हर रोज की इनकी कमाई होती है जब इनके पास काम होता है। तो क्या करते हैं आप? हम मजदूर है। अच्छा, जमीन में काम करता है। आपके इलाके में काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है। किसने किया है? हमको निजर जमी है, पार का जमी काम करता है, निजर जमी में काम करता है। किसका जोर लग रहा है? सिंगूर में कौन जीत रहा है? कौन जीतेगा हम कैसे बोलेगा? किसको आप किसको पसंद करते हैं? जो आएगा तो उसको मैंने सिंगूर जमीन में आपका भी था हिस्सा? हाँ, हमका जमी रहा है 1 बीघा। 1 बीघा था, अभी मिल गया है वापस आपको? हाँ, मिल गया। खेती करते हैं वहाँ पर? वहाँ पर चाष नहीं होता है, कोई वो उगता नहीं है, कोई भी फसल नहीं उगती है, नहीं होता है। बंजर जमीन है, जंगल हो गया। उस पर शिल्प होने के हम चाहिए, उसको शिल्प होगा। शिल्प होने हमारा कर्मसंस्थान होगा, हमारा छेलेरा कर्मसंस्थान। तो उस पर खेती फिर से करना चाहते हैं? बंजर जमीन है तो खेती में तो बहुत मुश्किल आएगी। उस जमीन में चाष तो होगा नहीं, तो उस पर क्या लगना चाहिए? कारखाने लग जाएं? कारखाना चाहिए। कारखाना चाहिए उस जमीन पर। तो जब अभी कारखाना चाहिए तो उस समय क्यों विरोध किया था आप लोगों ने? तो राजनीतिक कारण कारखाना है नहीं। राजनीतिक कारण से कारखाना नहीं लगा, आप लोग चाहते थे कि कारखाना लगे वहाँ पर? हाँ, वहाँ पर कारखाना होगा तो खूब तो भला जब होगा। विरोध हो रहा था तो आप भी गए थे वहाँ पे आंदोलन करने के लिए कि नहीं हम अपनी जमीन नहीं देंगे? तखन भूल बुझेছিলাম जमी देवा है नहीं। गए थे आप? जमीन दी थी नहीं दी थी? नहीं दी थी। देखिए, ये संजय जी हैं, इनकी भी 1 बीघा जमीन उसमें है जो बंजर पड़ी हुई है, जो टाटा नैनो के प्लांट के लिए दी गई थी, लेकिन फिलहाल उसको वापस दे दिया गया क्योंकि विरोध जमकर हुआ था। इनका ये कहना है कि अभी उस पर चूंकि खेती हो नहीं सकती है, इसलिए ये चाहते हैं कि कल कारखाने उसी जमीन पर लगे। 10 सालों में यहाँ की स्थिति क्या है, कम से कम संजय जी की इन बातों की जुबानी आप समझ सकते हैं। 2006 में इन्होंने आंदोलन किया था जमीन नहीं देने के लिए, लेकिन आज ये तैयार है जमीन देने के लिए ताकि उस पर कल कारखाने लग पाएं और लोगों को, यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। सिंगूर आंदोलन में बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया, लेकिन कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जिन्होंने आंदोलन में बस अपनी जमीन भर नहीं खोई थी, बल्कि उन्होंने जो खोया उसकी भरपाई कभी किसी सरकार, किसी मुआवजे से नहीं हो सकेगी। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाली तापसी मलिक के पिता आज भी उन्हें याद करके भावुक हो जाते हैं। 2006 18 दिसंबर मेरा लड़की को सीपीएम खून किया है, जला दिया गया था उनको, पूरा जला दिया, इसीलिए आंदोलन शुरू हुआ। वो आंदोलन में हम पूरा विश्व हम घुमाया दीदी का साथ। दीदी अब मुख्यमंत्री हो गया, लेकिन ये जो अभी दीदी आया सिंगूर में, हमको नहीं बुलाया। काहे नहीं बुलाया हम नहीं जानता। क्या लग रहा है यहाँ पर कौन सी पार्टी आपको जीतती हुई दिखाई देगी? अभी खेल रहा, अभी खेल चल रहा है, अभी नहीं पता कि कौन जीतेगा है, अभी 50-50। आपके इलाके में काम हुआ है? दीदी ने बीते 10 सालों 2011 से वो चीफ मिनिस्टर हैं, कामकाज किया है यहाँ पे? नहीं, काम बहुत किया है, वो बात नहीं है। रास्ता जो है अभी सब ढलाई हो गया। आप देखिए, ये रास्ता खराब रहा, ये रास्ता सब ढलाई काम किया है। 2000 रुपया और 16 किलो चावल, हाँ, सब परिवार को दे रहा। सिंगूर में 2006 के आंदोलन में जिन लोगों की जमीन सरकार की ओर से तब की लेफ्ट सरकार ने ली थी, आपको बता दें कि दीदी की सरकार आने के बाद 2011 से ही 2000 रुपए हर महीने और साथ ही 16 किलो चावल हर उस व्यक्ति को मिलती है जिनकी जमीन उस समय अधिग्रहित की गई थी। हालांकि बाद में उन तमाम लोगों को सौंप दिया गया। बहरहाल सिंगूर के लिए आंदोलन इतिहास है और भविष्य रास्ता ताक रहा है। ममता बनर्जी के लिए बेहद महत्वाकांक्षी इस सीट पर हर पार्टी अपना जोर लगा रही है। इस बार सिंगूर में बीजेपी ने रविंद्रनाथ भट्टाचार्य को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो तृणमूल कांग्रेस ने बेचाराम मन्ना पर अपना दांव लगाया है। वहीं लेफ्ट ने सृजन भट्टाचार्य को मैदान में उतारा है। लेकिन सिंगूर की लड़ाई इस बार इसलिए भी दिलचस्प हो जाती है
क्योंकि टीएमसी के टिकट पर पिछले 4 बार से विधायक बनते चले आए 89 साल के रविंद्रनाथ भट्टाचार्य इस बार बीजेपी के पाले से शंखनाद कर रहे हैं। सर, अपनी पुरानी टीएमसी पार्टी से आप अलग होकर बीजेपी में आ गए हैं। सिंगूर में जीतेंगे ममता बनर्जी के सामने? सिंगूर से फिर जीतेगा एज एन एमएलए ऑफ भारतीय जनता पार्टी, but I was elected for 4 times as an MLA of TMC party. I think that BJP will win and Trinamool Congress will be defeated by large margin this time. उसको एमएलए बनाया है हम, उसको 4 बार जो एमएलए बनाया है ना हम बनाया है, इसलिए ये मामूली काम है ये लड़ने के लिए। और सिंगूर का तमाम आदमी का मत है जो उनका बात जितना कम बोलेगा सिंगूर का आदमी जितना अच्छा रहेगा। और हर रोज हम सिंगूर सा आदमी का साथ थे और हर टाइम सिंगूर का आदमी साथ थे, इसलिए हम लोग का खेला अच्छा ही होगा। सिंगूर की राजनीति ने 34 सालों के शासन को ध्वस्त कर दिया जब ममता बनर्जी 2011 में लेफ्ट के किले को ढहाकर यहां पर शासन करने के लिए सत्ता में आई। लेकिन ये सिंगूर इस बार क्या सोच रहा है, बुलेट रिपोर्टर में हमने आपको दिखा दिया है। दरअसल 2019 से हुगली जिले की पूरी बाजी पलट कर रख दी है और इसी वजह से मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी मानी जा रही है और दोनों में कांटे की टक्कर है। लेकिन सिंगूर से जो मौजूदा विधायक जो 4 बार टीएमसी के टिकट पर विधायक चुने गए और साथ ही मंत्री भी रहे ममता सरकार में, वो क्या इस बार बीजेपी के पक्ष में बाजी कर लेंगे या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर से यहां पर अपना प्रभाव छोड़ने में रहेंगे कामयाब और टीएमसी के टिकट पर जिस उम्मीदवार को उन्होंने मैदान में उतारा है वो मुकाबले को जीत लेंगे? ये देखना रहेगा काफी ज्यादा दिलचस्प। आगे क्या होगा इस पर रहेगी आज तक की नजर। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, सिंगूर, पश्चिम बंगाल, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।